गिली 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 हिम बम्बो, आए हम सब मिलकर सुनते हैं कहानी एक विशाल पेड़ की। एक पेड़ हुआ करती थी जो बहुत विशाल थी, जवान, सुंदर, खूब सारी डालियां, उसमें हरे भरे पत्ते, हवा की लहरों के साथ वो भी खुशी खुशी लहराती थी। उस पेड़ के इर्द गिर्द एक छोटा सा बालक रोज खेलने आता था। उस पेड़ को भी उस बालक के साथ खेलने में बड़ा आनंद मिलता था। उस पेड़ का एक ही लक्ष्य था, उस बालक के साथ जीवन भर खुशी खुशी खेलती रहे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, बालक बड़ा होता गया और पेड़ से खेलना कम होता गया। जैसा बालक बड़ा हुआ, पेड़ जवान से बूढ़ी होती गई और बच्चे के साथ ना खेलने की बेचैनी बढ़ती गई। और क्रमेण वो बालक एक दिन पेड़ से बहुत दूर चला गया। उधर पेड़ बहुत बेचैन थी, वो रोज इंतजार करती थी बालक की, उस बालक की खुशियां, उस बालक के साथ खेलने की प्रार्थना करती थी। फिर बहुत साल बाद वो बालक लौट आया, उदास, बेबस, लाचार होकर पेड़ के पास। पेड़ बहुत खुश हो गया उस बालक को देखकर। उस बालक अब जिम्मेदार वयस्कर बन चुका था, लेकिन उस पेड़ के लिए अभी वो नन्हा सा छोटा सा बालक ही था। बालक की उदासी देखकर पेड़ पूछती है बालक से, तुम उदास क्यों हो? आओ मेरे साथ खेलो। बालक जवाब देता है, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं सब कुछ खो चुका हूँ, घर, पैसा, शोहरत। पेड़ जवाब देती है, तुम उदास मत हो, मेरी डालियां काटो, उन लकड़ियों को बेचो, तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे, उन पैसों से कुछ नया शुरू करो, बस इतनी सी मदद कर सकती हूँ मैं। बालक पेड़ की बात मानता है और उसकी डालियां काटने लगता है, खट खट खट। और उधर पेड़ खुशी खुशी अपनी डालियां उस बालक के हवाले कर देती है। खट खट उन लकड़ियों को बालक उठा कर ले जाता है, फिर से पेड़ से बहुत दूर चला जाता है। फिर बहुत साल बाद अब वो बालक अमीर आदमी बन चुका है। उसको अचानक याद आती है, बचपन में एक पेड़ हुआ करती थी, उसके बदौलत आज वो रईस बना है। उस पेड़ को शुक्रिया कहने के लिए भाग आता है, उस पेड़ को ढूंढता है, उस पेड़ को ढूंढता है। Hello everyone, thank you for having me on TED Talks. My name is Ranveer. With that opening one-liner, I want to talk to you about the real reason behind my success. सब लोग समझते हैं कि आज मैं अपनी मेहनत की वजह से यहाँ पर हूँ, पर वो सच नहीं है। सच तो ये है कि मैं अपनी माँ की कुर्बानियों की वजह से आज यहाँ पर हूँ। मेरी माँ की पहली कुर्बानी थी, जिस पल मैं जन्मा उसने अपनी सारी खुशियों को मेरी खुशियों में देखना चाहा। उसकी दूसरी कुर्बानी थी उसकी सारी ख्वाहिशों को मारकर मेरी ख्वाहिशों को पूर्ण करना। मुझे आज भी याद है माँ, जब तू कहती थी तुझे भूख नहीं है ताकि मैं पूरा पेट खा सकूं। तू पैदल चलती थी माँ, बस की किराया बचाती थी ताकि मुझे नए खिलौने दिलवा सके। जब बड़ा होकर अपने करियर के बारे में लाचार था माँ, तूने अपने सारे गहने बेचकर मुझे पैसे दिए और बदले में मेरी खुशी चाहा। तूने कितना कुछ किया है मेरे लिए माँ, मेरी खुशी के लिए। मैं समझ नहीं पाया माँ, तुम्हें मेरे से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे साथ रहना चाहती है, मेरे साथ खेलना चाहती है, मेरी मुस्कुराहट देखना चाहती है। सॉरी माँ, समझ नहीं पाया। मैं जिंदगी भर यही समझता रहा कि तुम्हारी कुर्बानियां तुम्हारी जिम्मेदारी है और मैं तुमसे बहुत दूर था, अपने ही मौज में। देखो माँ, देखो आज मैं बड़ा अमीर आदमी बना हूँ तुम्हारी बदौलत। तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, पर तुम नहीं हो माँ। माँ सुन लो माँ, एक बार मेरी आवाज सुनो।
थैंक यू कहना चाहता हूं। हमारे माँ बाप वो एक पेड़ की तरह है। दे सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर आवर हैप्पीनेस। और बदले में हम क्या करते हैं? अपनी स्वार्थ की जिंदगी जीते हैं। उनको ऑर्फनेज भेजते हैं, उनकी छोटी सी छोटी बात भी नहीं मानते, दूर रखते हैं। काना हुआ या नहीं ये तक नहीं पूछते, उन्हें ओल्ड फैशन कहते हैं। आपके भी माँ बाबा आपके लिए कितने कुर्बानी किए होंगे, याद करो, जरा याद करो। और उन कुर्बानियों के लिए उन्हें एक बार सिर्फ मन से थैंक यू कहो, थैंक यू कहो। जैसे आप बड़े हो रहे हो वैसे वो बूढ़े हो रहे हैं, उनकी ख्याल रखो, मेरी विनती है। आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। गिली 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 हिम बम्बो, आइए हम सब मिलकर सुनते हैं कहानी एक विशाल पेड़ की। वो बालक पेड़ को बहुत ढूंढता है, लेकिन पेड़ तो चला गया था। अफसोस था, उस पेड़ को धन्यवाद नहीं कह सका। तब उसके सामने छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं। उसे एहसास होता है कि वो बच्चे उसके अपने हैं। उनकी खुशियों में अपनी खुशी देखता है और उन बच्चों के लिए वो पेड़ बन जाता है।